इस वक्त ये इतने बड़े बड़े ज़लज़ले देखने के बाद भी हम लोग जागेंगे नहीं और हमें मालूम नहीं होगा और हम और आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम किस वक्त में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, पिछले महीने यानी जून 2026 के महीने में 800 से ज़्यादा ज़लज़ले दुनिया के अंदर आए हैं और ये 800 से ज़्यादा ज़लज़ले सिर्फ एक महीने के अंदर। अब ज़रा आप लोग इस डाटा इन्फॉर्मेशन को पुराने महीनों और इवन 2026 से पहले सालों से मल्टीप्लाई करें या मैच करें तो आपको पता चलेगा कि ज़लज़लों की शिद्दत में 16% इजाफा हुआ है पहले के मुकाबले में। वो जैसे ही हमने एंटर किया है 2026 के साल में, और इन 800 ज़लज़लों में से जो कि सिर्फ एक महीने में आए हैं यानी जून 2026 में आए हैं, तो इनमें से 85 ज़लज़ले 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के साथ आए हैं, जिनकी 85 तादाद है, 85 क्वांटिटी है। तो दोस्तों, वक्त की रफ्तार आपको बता रही है कि होशियार हो जाओ, आप दिन ब दिन क़यामत के बहुत करीब जा रहे हो। और हम जैसा बंदा जब आपको समझाता है ना कि भाई हम लोग इस वक्त मलहमा के छठे साल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मलहमा वो मलहमा जिसके बारे में हमें बताया जाता है, मलहमतुल उज़्मा जिसे कहा जाता है और मलहमतुल कुबरा भी, ये वो अजीम जंग है जिसके अंदर इतना जानी नुकसान होगा, इतना जानी नुकसान होगा जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो इस वक्त हम लोग इस मलहमा के छठे साल के अंदर हैं और 7वें साल इस जंग का वो लेवल आएगा जब ये जंग आपको वर्ल्ड वार 3 के अंदर, असली वर्ल्ड वार 3 के अंदर जो है तब्दील होती नजर आएगी। और ये वो अजीम जंग होगी जिसको हमारे मुताबिक हमारी अहादीस के अंदर बताया गया है और हमें वार्निंग दी गई है। तो मेरे नाज़रीन, वक्त की रफ्तार बता रही है कि होशियार हो जाओ, वरना आगे आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से इवन एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी ये पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि इंडिया के इलाके में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, वो भी अनकरीब। और इस ज़लज़ले का जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया हुआ है और अहादीस में भी मशरिक़ यानी ईस्ट में ज़मीन का धस जाना बताया गया है। यानी हदीस पाक में है कि 3 बड़े ज़मीन धसने के वाक़ात होंगे, एक मशरिक़ यानी ईस्ट, दूसरा मगरिब यानी वेस्ट और तीसरा जज़ीरा अरब में। तो ये जो मशरिक़ यानी ईस्ट में ज़मीन धस जाने वाला वाक़ा होगा, तो इससे मुतालिक हमारा ये मानना है कि ये जो हिमालय फ़ॉल्ट लाइन है, तो ये वाक़ा यहीं कहीं इसके आसपास पेश आ सकता है, यानी कि नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ये तमाम कंट्रीज़ इस फॉल्ट लाइन को टच करती है, हिमालय फ़ॉल्ट लाइन जो है। और इस वक्त में सेस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी तहों में, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला पनप रहा है। तो ये ज़मीन का धस जाने वाला वाक़ा, ये हिमालय फ़ॉल्ट लाइन जो है, तो ये यहीं कहीं इसके आसपास पेश आएगा। एक रिवायत में इराक़ का भी जिक्र मिलता है, वल्लाहु आलम। देखिए, ज़लज़लों की शिद्दत आपको हदीस के अंदर पहले से ही बता दी जा चुकी है कि जब ज़लज़ले इतनी शिद्दत से आने लगें तो समझ लो कि आप लोग क़यामत के बहुत ही करीब जा चुके हो। और ये बात भी याद रखो कि ये इंसान के बनाए हुए ज़लज़ले हैं, ये हार्ड टेक्नोलॉजी से बनाए हुए ज़लज़ले हैं। देखिए, इंसान इस वक्त खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि खुदा बन रहा है, नाउज़ बिल्लाह। और ये वही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी और मेरी पॉपुलेशन में, हमारी तादाद में एक नुमाया कमी होगी। और इनके मुताबिक, इन शैतानों के मुताबिक दुनिया में इस वक्त जो है ना 90% लोग ज़्यादा हैं और इसको ये ख़त्म करेंगे। और इसकी तारीख भी ये हमें दे चुके हैं, यानी 2030 तक इन्होंने ख़त्म करना है। याद रखें, ये ज़लज़ले, इनकी शिद्दतें आगे इससे भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो मेरे भाइयों, अगला ज़लज़ला आपके शहर में आए, आपके घर की छत गिर जाए और आप वहाँ सो रहे हों या बैठे हों और आपको मग़फ़िरत, तौबा करने का मौका भी ना मिले, तो मुझे ये बताओ, क्या आपके अमाल इतने अच्छे हैं या मेरे अमाल इतने अच्छे हैं? क्या हम इस मुँह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हो सकेंगे? तो अभी से तौबा करो, अभी से अपने ईमान को मजबूत करो, वरना प्यारे भाइयों, 1 किलो चावल के लिए तुम अपना ईमान बेच दोगे। यानी कि जब तुम्हारा बच्चा भूख से तड़प रहा होगा या जब तुम्हारे पास जेब में माल नहीं होगा और खाने के लिए राशन नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के लिए, जीने के लिए, पेट के लिए, 1-1 किलो चावल के लिए, 1-1 किलो आटे के लिए तुम अपने ईमान का सौदा करोगे। तैयार हो जाओ। वक्त की तेज़ी आपको बता रही है कि हम और आप इस वक्त किस वक्त में वक्त गुजार रहे हैं।